आप सभी साथियों को, मित्रों को हमारा शालोम। शालो प्रियो, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की आशीष अब तक हम पर बनी हुई है। आइए आज के हम मनन में चलें। आज के मनन की ओर चलते हैं साथियों। और आज के मनन के लिए जो पद हमने परमेश्वर के वचन धर्मशास्त्र से चुना है वो पाया जाता है उत्पत्ति 50 और उसका 25वां पद। जी आइए सुनते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। उनको इस विषय की शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में ले जाएंगे। आइए सबसे पहले इस पद की पृष्ठभूमि को या बैकड्रॉप को जान लें। अचानक पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। उत्पत्ति 50 अगर आप देखेंगे तो ये उत्पत्ति की पुस्तक का अंतिम अध्याय है। और यहाँ पर जो दृश्य है वो ये है कि यूसुफ की मृत्यु हो रही है। वो अपनी मृत्यु के समय उसने अपने सभी भाइयों को बुलाया। इस समय और थोड़ा ध्यान से सुनिए कि ये वही यूसुफ है जिसको उसके भाइयों ने बेच दिया था। उतनी बुराइयों के बावजूद यहाँ पर देखते हैं अंतिम समय में उसने अपने भाइयों को बुलाया और उसने उन्हें इस बात का एश्योरेंस दिया। और उसने क्या कहा? परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। और उसने ये भी कहा कि जब तुमको परमेश्वर उस देश तक पहुंचा दे तो एक काम करना, मेरी हड्डियों को भी वहां पर ले जाना। बैकग्राउंड ये है मेरे प्रियो, ये यूसुफ के द्वारा कहा गया वचन है। और यहां पर देखते हैं उसने क्या कहा, परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यहां पर हम देखते हैं कि यह स्टेटमेंट क्या दिखाता है। उसने परमेश्वर के प्रति अपने दृढ़ विश्वास को उसने लोगों के सामने, अपने भाइयों के सामने उसने जाहिर किया। उसने ये नहीं कहा कि अब पता नहीं, इतने साल बीत गए, 400 साल बीत गए, मालूम नहीं परमेश्वर सुधि लेगा या नहीं लेगा। मैंने तो देख लिया कि मेरे होते होते तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक हम मिस्र के अंदर गुलामी हैं। वो बहुत ज्यादा निराशावादी भी हो सकता था। लेकिन मृत्यु के समय सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो, अपने आखिरी समय में भी उसने अपने उस विश्वास को दोहराया और उसने कहा, बेशक मैंने अपनी जिंदगी के अंदर, अपने जीवन के अंदर मैंने परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को पूरा होते नहीं देखा, लेकिन मैं इस विश्वास के साथ अपनी आंखों को बंद करना चाहता हूं कि मैं तुम्हें इस बात का आश्वासन दिला दूं कि वह सच्चा परमेश्वर है, वो झूठा परमेश्वर नहीं है। निश्चय वो तुम्हारी सुधि लेगा। हम बहुत बार क्या कहते हैं कि अपनी आंखों से देखेंगे, हम तभी इस बात को कंफर्म कर पाएंगे कि परमेश्वर सुधि लेगा या नहीं। लेकिन वो पीढ़ियों का बनाने वाला, वो पीढ़ियों का परमेश्वर है। हम नहीं बोल सकते कि क्योंकि मुझको दिखाई नहीं पड़ा तो इसे परमेश्वर नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। यहां पर उसने कहा, उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर शायद तुम्हारी सुधि लेगा। उसका शब्द था निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। इसका अर्थ ये हुआ, उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हल्के में नहीं लिया। वो जानता था कि मनुष्य पलट सकता है, लेकिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में सच्चा है। आइए इस समय देखें इब्रानियों 13 और उसके 8 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। वो एक सा है। जो प्रतिज्ञा उसने कल की थी, उसकी भूतकाल की प्रतिज्ञा वर्तमान में ही उतनी ही सामर्थी है और भविष्य के अंदर भी उसकी प्रतिज्ञा की सामर्थ्य वही रहेगी। यूसुफ के इस जीवन से मुझको बड़ी आशीष मिलती है। यद्यपि इसने अपने जीवन के अंदर अपने भाइयों की, इस्राएलियों की स्वतंत्रता को नहीं देखा, लेकिन उसको विश्वास था कि परमेश्वर उन्हें आजादी देगा। आज के दिन मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में क्या सोचते हैं। क्या आपको मालूम है कि धर्मशास्त्र बाइबल में परमेश्वर की 31,000 प्रतिज्ञाएं हैं और ये हाँ और आमीन के साथ हैं। तो आज के दिन कहना चाहता हूं, इसका कोई अर्थ नहीं कि जीते जी मैंने उन प्रतिज्ञाओं को देखा या नहीं देखा। इसका कोई अर्थ नहीं कि जब मुझको दिखेगा मैं तभी कहूंगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आज के मनन का सबसे विशेष जो आज का जो सेंट्रल जो थीम है वो ये है कि मुझको दिखाई दे या ना दे, लेकिन मैं कहूं बेशक मुझको नहीं दिखा, लेकिन मेरा परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में सच्चा है। आज नहीं तो कल वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। इस सवाल के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं कि क्या हमारा भरोसा परमेश्वर पर उस प्रकार से है जैसा यूसुफ के पास था। यदि ऐसा है तो आज मुझे कहने दीजिए कि परमेश्वर निश्चय हमारा आदर करेगा। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके सहयोग के लिए, आपकी सहायता के लिए। और आप लोग निरंतर सुनते हैं, आप लोगों के कमेंट्स हम देखते हैं, हमें बहुत आशीष मिलती है। और एक बार फिर से कहना चाहता हूं, अपने प्रार्थना निवेदनों को आप
लिख सकते हैं, आप डाल सकते हैं। निश्चित रूप से आपको उत्तर भी मिलेगा, पर उससे बड़ा आश्वासन ये है कि आपके लिए प्रार्थना जरूर की जाएगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो तब तक के लिए विदा दीजिए। एक बार फिर से आपको हम शालोम कहते हैं। शालोम।